हम पढ़ रहे थे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके थे? हम हमारे भोजन के बारे में, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन के बारे में, और अगर हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व ये सब नहीं हो तो उनकी कमी से हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को क्या नुकसान होगा, किस तरह के रोग होंगे, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पीने के बारे में। खाने का तो हो गया, पिएंगे भी तो सही। तो हम क्या पीते हैं? हम क्या पीते हैं? पानी। पानी पीते हैं क्या? तो हम जो भी पानी पीते हैं, पानी तो एक ही प्रकार का होता है, कैसा होना चाहिए वो? क्या पानी पीने वाला ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी हो? ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक ग्लास हमने पानी लिया है, उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होने चाहिए क्या? क्या ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर हमें वनस्पतियां दिख रही है, हरी हरी काई जिसको हम कहते हैं वो दिख रही है? ऐसा पानी पीना चाहिए क्या हमें? बिल्कुल भी नहीं। हम जो पानी पी रहे हैं क्या वो बहुत ज्यादा खारा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पीएच का मान क्या होना चाहिए? असंतुलित? नहीं, संतुलित होना चाहिए। तो बात समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी कैसा होना चाहिए? वो पानी एकदम साफ सुथरा, स्वच्छ होना चाहिए। आंखों से दिखाई देने वाले छोटे सूक्ष्म कण, परागकण, सूक्ष्म जीव, ये सब उसमें नहीं होने चाहिए। तो ऐसा ही पानी हम पी सकते हैं जिसका पीएच का मान क्या हो? संतुलित हो। और यदि अगर हम दूषित पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम दूषित जल का उपयोग करेंगे तो हमें, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार का सूक्ष्म जीव जाएंगे जो हमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोगी बना देंगे। तो क्या हुआ? ये देखो, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब अगर उस पानी में मिक्स होंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी जाएंगे। तो राजस्थान में एक बार बाला या नारू रोग बहुत ज्यादा फैल गया था, ठीक है ना? और ये किसके कारण हुआ था? ये आया दूषित जल के कारण। देखो, बाला या जो नारू रोग है ये फैलता है ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस नामक एक कृमि होता है, ठीक है ना? ये कहाँ पाया जाता है? ये इसके अंडे पाए जाते हैं पानी में। तो अगर पानी के अंदर उसके अंडे होंगे तो क्या होगा? हम उस पानी को पिएंगे, वो अंडे भी कहाँ चलेंगे? हमारे शरीर में। हम भोजन करते हैं तो उनको भी क्या मिला? पोषण मिला। पोषण मिलने से क्या होंगे? वो अंडे विकसित होंगे और कृमि बना लेंगे, बनाएंगे ना। और वो कृमि फिर क्या होता है? हमारी स्किन से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि कीड़े पड़ गए, कहते हैं ना। वो बहुत ज्यादा फैल गया था ये रोग एक बार। इसके बाद हम बात करते हैं मोटापा। देखो, मोटापा क्या होता है कि हम जो भी भोजन करते हैं उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अरे मिलती है क्या? ऊर्जा के लिए तो आप भोजन करते हो। और आप भोजन कर रहे हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और काम कर रहे हो बहुत कम। तो आप अगर काम कम कर रहे हो तो ऊर्जा काम में आई क्या? बिल्कुल भी नहीं आई ना। ऊर्जा तो ऐसे कैसे सेव है आपके बॉडी में, सुरक्षित है। फिर अगला दिन आएगा, आप फिर से भोजन कर लोगे, पहली वाली ऊर्जा जैसी की ऐसे है। अगला दिन आया, फिर आपने भोजन कर लिया और काम बिल्कुल भी नहीं किया, तो फिर वो वाली भोजन की ऊर्जा इकट्ठी हो गई। तो इस तरह से ये क्या होता है? वसा शरीर के अंदर इकट्ठी होती जाती है और वो एक सीमा से बहुत अधिक हो जाती है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं मोटापा, ठीक है? और मोटापा कई बार इतना अधिक बढ़ जाता है कि व्यक्ति को कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, उनको हड्डियों में प्रॉब्लम, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, हृदय रोग होना शुरू हो जाता है, उनको डायबिटीज हो जाती है। तो मोटापा क्या है? मोटापा वो स्थिति है जब शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में वसा क्या होगी? इकट्ठी हो जाएगी। और वो कब होगा? कि जब हम ऊर्जा तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं और उस ऊर्जा का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं। बात समझ आई क्या? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक नाम सुना होगा आपने, बीपी। सुना है क्या? तो बीपी क्या होती है? बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्तचाप। तो बीपी क्या होती है? कि इसको हाई बीपी हो गई, उसको लो बीपी हो गई, कहते हैं ना अपन। तो बीपी का मतलब होता है रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है? आपको पता है हमारा जो हृदय है वो पंप की तरह काम करता है, ठीक है ना? जो हमारा हृदय पंप की तरह काम करता है और उसमें नलिकाएं लगी होती हैं, ठीक है? जो एक तो होती है शीरा, ठीक है, एक होती है धमनी। तो धमनी के अंदर तो शुद्ध रक्त आता है और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त आता है। तो हमारे हृदय के नीचे जो ये शिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं, उन धमनियों के अंदर रक्त बहेगा। तो जो अपना हार्ट है वो आपको पता है धड़कता है। तो धड़कने का मतलब क्या? वो संकुचित होगा। वो संकुचित होगा तो इस हार्ट के अंदर, इस हृदय के अंदर जो भी रक्त होगा वो ब्लड इस नलिकाओं के माध्यम से शरीर में जाएगा, जाएगा ना। तो जैसे ही वो पंप होगा हार्ट, तो
तो क्या होगा, ये जो नली है, इस नली की भित्तियां है, आंतरिक भित्ति, उस पर दाब बनेगा। अरे दाब बनेगा क्या, तो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब उत्पन्न होता है वो दाब ही क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। बात समझ में आई क्या, कि जो रक्त वाहिनियां हैं उनकी आंतरिक दीवारों के ऊपर जो रक्त के द्वारा दाब आ रहा है वो दाब ही क्या कहला रहा है, रक्तचाप। अब रक्तचाप होता है, उसको आपने डॉक्टर से कभी देखा होगा तो ऐसे लिखते हैं कि इसको 120/80 है इसकी बीपी, ऐसे बोलता है ना डॉक्टर, दो चीजें बताता है। तो ये दो चीजें क्या है, ये जो ऊपर वाली चीज है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और जो नीचे वाली चीज है इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, कि जब व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायलोस्टिक होता है तो क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक का मतलब होता है कि धमनियों का दाब, ठीक है ना, जब हृदय है, हृदय ने ऐसे पंप किया अपने आप को तो धमनियों के ऊपर जो दाब उत्पन्न हुआ वो तो कहलाया सिस्टोलिक। अब वो हृदय वापस पहली नॉर्मल अवस्था में आएगा, सामान्य अवस्था में, फिर उस धमनियों के ऊपर जो दाब रहा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायलोस्टिक, डायस्टोलिक। बात समझ में आई क्या, कि हृदय के द्वारा संकुचित होने पर धमनियों पे जो दाब आया वो क्या कहलाया, सिस्टोलिक। और हृदय के शिथिलन मतलब वापस पुरानी अवस्था, नॉर्मल अवस्था में आने पर धमनियों के ऊपर जो दाब आया वो क्या कहलाएगा, डायस्टोलिक। तो हम ऐसे दो मान लिखते हैं हमेशा बीपी में, और ये जो 120/80 लिखा है ये रक्तचाप का सामान्य माप है, ठीक है। अब रक्तचाप को मापते कैसे, इसको हम मापेंगे रक्तचाप मापी, जिसको हम कहते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्लियर है, क्या कहते हैं, आपसे पूछे कि बीपी मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, तो बीपी को कहते हैं रक्तचाप, हिंदी में तो हो गया रक्तचाप मापी, या आप बोल सकते हो स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक, तो बीपी क्या होती है, बात समझ में आई। और कितने प्रकार की होती है, दो, आप सबको पता है, एक तो लो बीपी और एक हाई बीपी। लो बीपी और हाई बीपी यही है ना। तो लो बीपी में क्या होगा, लो बीपी का मतलब है निम्न रक्तचाप। तो निम्न रक्तचाप से मतलब ये है कि ऐसा दाब, दाब कहाँ आ रहा है, धमनियों पर, जिसका मान क्या हो, कम हो, ठीक है ना। रक्तचाप, अभी हमने पढ़ा रक्तचाप क्या होता है, धमनियों के ऊपर आने वाला दाब। अगर इस दाब का मान कम है तो क्या हुआ, निम्न रक्तचाप। अगर इस दाब का मान हम बढ़ा दें, हम थोड़ी ना बढ़ाएंगे अपने आप, अगर किसी व्यक्ति में इसका दाब बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप कैसे होता है, अगर आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, तेल की चीजें खा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अपनी जो बीपी है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं हम, उच्च रक्तचाप कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या पढ़ लिया हमने, रक्तचाप के बारे में पढ़ा, और पीने योग्य पानी कैसा होना चाहिए ये पढ़ा ना। थैंक यू।